दिस इज मिंकू नैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सिंप्लीफाइड। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो के पार्ट 3 को। प्रीवियस वीडियोस के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाइए और चेकआउट करिए सभी वीडियोस को और अच्छे से रिवीजन करिए अपने अपकमिंग एग्जाम अकाउंटेंसी के पेपर की, जो कि है आपका 24 मार्च को। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा ये पार्ट 3। सो देखिए, क्वेश्चन है सबसे पहले, तवीश उमेश वरुण पार्टनर है। तविश यहाँ रिटायर हुए हैं, तो रिटायर कौन हुआ है? तविश रिटायर हुआ है। ध्यान रखिए, तविश रिटायर्ड। और यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि उमेश और वरुण का अगर फ्यूचर रेशियो 5:3 होने वाला है, तो उमेश का गेन क्या होने वाला है, ये बताइए। इजी सा क्वेश्चन है, उमेश के बारे में ही सब पता करना है हम लोगों को। तो चलिए बताइए, पहले उमेश का पुराना शेयर क्या है? उमेश का पुराना शेयर है 3/9। अब क्या रहेगा शेयर? शेयर अब रहने वाला है उमेश का 5/8। सो 24 माइनस 45। ओके, तो ये आपका आने वाला है क्या? ये क्या लिख रही हूँ, ये आपका आने वाला है 21/72। यानी कि करेक्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट ए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, असित सोनू हीना पार्टनर है, रेशियो है 3:1। असित रिटायर होंगे, कैपिटल अकाउंट में सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद 40 लाख रुपए बचे हैं और 45 लाख रुपए की पेमेंट आ रही है। गुडविल, देखिए ये क्वेश्चन और उस वाले क्वेश्चन में, प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन किया था ना, उसमें पार्टनर की गुडविल पूछी गई थी। तब भी मैंने आपको कहा था कि हम फर्म की भी निकाल सकते हैं, और इस क्वेश्चन में इन्होंने यही किया है, इन्होंने फर्म की गुडविल पूछी है। ऐसे आपके हर सेट में ना जरा-जरा डिफरेंस होता है। सो देखिए, आप 45 लाख की पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट सेटल हो रही है 40 में भी, मतलब अकाउंट सेटल हुआ है 40 में, तो 5 लाख मानी जाएगी पार्टनर की गुडविल। पार्टनर कौन है यहाँ पे जो रिटायर है? आपका रिटायर पार्टनर है यहाँ पे असित। सो असित है यहाँ पे, ठीक है। सो असित का शेयर कितना था? असित का शेयर था 3/6। आपको अगर टोटल गुडविल निकालनी है, तो आप उस 3/6 को रिवर्स कर दीजिए, तो ये आपकी फर्म की गुडविल यहाँ पे आ जाएगी। सो फर्म की गुडविल आपकी कितनी होगी? ये आपकी हो जाएगी 10 लाख रुपीज। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। फाइन। मूविंग फॉरवर्ड, अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन है, अजीत विश्वास एंड चित्रा, रेशियो है 5:3। यहाँ पे डेथ हो जाती है, विश्वास की डेट है यहाँ पे 30 सितंबर। आई गेस आप लोग को ना अकाउंट्स 1 साल हो गया करते करते, उससे भी ज्यादा, मतलब 12th में तो आपको 1 साल लगभग हो गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 30 सितंबर हो या 31 जुलाई हो या 1 अक्टूबर हो, 31 दिसंबर हो, तो आपके दिमाग में टाइमलाइन एकदम से आ जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हुए हैं हमारे 6 मंथ। तो 6 मंथ हुए हैं यहाँ पे, यानी कि 6 मंथ तक ही वॉज अलाइव। अभी क्या हुआ है, विश्वास को कहा गया है कि आपके यहाँ पे प्रॉफिट जो आपको दिया जाएगा ना, वो सेल बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। प्रीवियस आपका जो पेपर था, उसमें यहाँ पे लिखा था ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे कैसे निकालना है? सेल बेसिस पे निकालना है। अब जब भी आप सेल बेसिस वाले क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको ना एक चीज जरूर ध्यान रखनी है। एक तो इसमें ना ट्रेंड टाइप का एक क्वेश्चन आता है, एक इसमें ट्रेंड टाइप का क्वेश्चन आता है, एक तो आपको वो कर लेना है प्रैक्टिस में। और एक इस तरह का क्वेश्चन आता है सेल्स में, तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो गिवन सेल है ना करंट ईयर की, क्या करंट ईयर की जो गिवन सेल है वो फॉर द मंथ जब पार्टनर अलाइव था उस टाइम की गिवन है, या सिर्फ फॉर द मंथ पार्टनर अलाइव टिल द डेट ऑफ पार्टनर्स डेथ। या तो इस तरीके से गिवन हो, तो आपने अलग से टाइम कॉन्सेप्ट नहीं लगाना होता, क्योंकि आपको ऑलरेडी टाइम उन्हीं महीनों की यहाँ पे सेल गिवन होती है जब तक आपका पार्टनर अलाइव था। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं किया हो ना, तो आपको यहाँ पे मंथ का हिसाब लगाना पड़ता है। इस चीज़ को प्लीज़ यहाँ पे नोट डाउन करिएगा। कहीं पर भी इस चीज़ को मार्क कर लीजिए, ठीक है? ये बहुत डाउट क्रिएट करता है कि मंथ से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है, क्या करना है? अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार मैंने पढ़ा भी नहीं है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। तो सेल आपकी रही है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, यानी कि पिछले साल की सेल तो है 24 लाख। और ये देखिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर आपकी सेल कितनी है? 15 लाख। तो 15 लाख यानी कि उन्होंने एक्यूरेटली आपको बता दिया है कि इतने महीनों की सेल हमने आपको दी है, पूरे साल की दी ही नहीं है। ठीक है? तो अब आपको यहाँ पे टाइम कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और प्रॉफिट आपके लास्ट ईयर हुए थे 2,40,000। अब पहले आप इन्फॉर्मेशन को समझो, इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? इन्फॉर्मेशन पहले तो आपको लास्ट ईयर की गिवन है।
लास्ट ईयर इन्फो क्या गिवन है? लास्ट ईयर इन्फो में गिवन है सेल कितनी? 24 लाख एंड प्रॉफिट मैम 2,40,000। ठीक है? कितना परसेंट आपका प्रॉफिट अर्न हुआ है? सीधा-सीधा दिख रहा है तो 10% है। 10% हुआ ना, यानी कि आप ट्रेंड यहाँ निकालोगे तो ट्रेंड क्या चल रहा है? यहाँ पे है 10% का ट्रेंड है। तो अगर इस साल आपने इतने टाइम की अगर सेल आपने कर दी है 15 लाख तो प्रॉफिट कितना बन जाना चाहिए था आपका? 1,50,000 बन जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैम ट्रेंड सेम चलता है। जब तक आपको क्वेश्चन में ना बोले कि ट्रेंड में कोई चेंज हुआ है, प्लस माइनस हुआ है, तो आप यहाँ प्लस माइनस करते, अदरवाइज़ नहीं करते, ठीक है? तो यहाँ पे आपका 1,50,000 लगभग एस्टिमेटेड प्रॉफिट आना चाहिए था। अब आप लोग गलती कहाँ करते हो? गलती कहाँ करते हो? अभी मैंने टाइम का कॉन्सेप्ट तो आपने यहाँ लगाना नहीं, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्यों नहीं लगाना? क्योंकि आपको उतने ही टाइम की सेल गिवन है, जितने टाइम आपका पार्टनर अलाइव था। ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, आप लोग ये 1,50,000 देखते ही ना आप आंसर लगा के आते हो। वो तो अच्छी बात है कि इसमें ऑप्शन में 1,50,000 कहीं गिवन ही नहीं है। होता ना तो डेफिनिटली आपको बता रही हूँ बहुत बच्चे ये करके आते हैं। आपको ये ढूँढना है कि विश्वास जो है ना यहाँ पे, उनका शेयर कितना है? क्योंकि ये तो पूरी फर्म का आपने एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाला है ना। ये जो आपने 1,50,000 निकाला है, ये तो पूरी फर्म का हो गया। तो आपको इसके अंदर विश्वास का भी शेयर निकालना है। विश्वास का शेयर यहाँ पे बनता है 3 में 10। तो 3/10 आपका कितना होता है भाई? ये आएगा आपका 45,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में जब आप ये एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे आपने 45,000 यहाँ पे लिखना है फॉर विश्वास शेयर, ताकि विश्वास को विश्वास हो जाए कि आपने सही कैलकुलेशन करी है। सो व्हिच इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर? सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है? ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ईशा, जूली, कविता पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है, फर्म क्लोज होती है 31 मार्च को। कविता यहाँ पे 12 जून 2024 को उनकी डेथ हो जाती है और इनका शेयर जो था प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वो आपने निकालना है लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे। प्रॉफिट आपको गिवन है 6 लाख। अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपको टाइम कांसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। पहले तो टाइम कांसेप्ट यूज़ करने के लिए तो आपको 12 जून तक का दिन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 12 जून का आप टाइम निकाल लीजिए, यहाँ पे कितने डेज़ के लिए शी वाज़ अलाइव। तो आपका अप्रैल के 30 दिन, आपके मई के 31 दिन और आपके 12, यहाँ पे टोटल आने वाला था 73। और मैं बताऊँ आपको, अगर ये नहीं भी होता ना तो भी मैं इसको काउंट भी नहीं करती, 73 ही आता। ठीक है? याद कर लो, अगर 12 जून है तो 73 ही आता है। क्यों? क्योंकि 73 आपका आराम से डिवाइड हो जाता है 365 से। तो इसलिए ये जानबूझ के आपको ऐसा अमाउंट ही देते हैं कि आप यहाँ पे कैलकुलेट करो, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों को। ठीक है? क्योंकि 73 इंटू 5 अगर आप करोगे तो 365 आता है। और कॉम्प्लेक्स यहाँ पे करना नहीं चाहते हैं ये लोग। या फिर हो सकता है आपको जो है यहाँ पे ऐसा कुछ दे दिया जाए, जैसे आपको अगर वो पॉइंट में आता है, अगर आप 4 के हिसाब से भी निकालोगे, 3 के हिसाब से निकालोगे, 2 के हिसाब से निकालोगे ना, हर किसी में यहाँ पे पॉइंट में नंबर आते हैं। तो ये लोग पॉइंट डेसिमल वाला आपको ये देंगे नहीं। तो आप ये चीज़ तो मान के चलो कि एग्ज़ाम में आपको 12 जून ही दिया होगा और 73 डेज़ ही आपके बनेंगे। चलिए, ये तो हो गया एक्स्ट्रा का इन्फॉर्मेशन। सो अब प्रॉफिट निकालना है आपको, एस्टिमेटेड। सो प्रॉफिट आपका कैसे निकालोगे आप? 6 लाख का प्रॉफिट है आपका लास्ट ईयर का। 6 लाख आपका प्रॉफिट है लास्ट ईयर का। डेज़ आपके बनते हैं 73 अपॉन में 365 और यहाँ पे आपको शेयर निकालना है सिर्फ कविता का। कविता का शेयर कितना है? 1 अपॉन में 6। तो ये आपकी कैलकुलेशन बनेगी, यही मैंने आपको बता ही दिया था, 5 होगा, ये 1 लाख हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 20,000। सो 20,000 विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहाँ है हमारा अगला क्वेश्चन? ओह! डायरेक्टली हम 6 मार्कर पे पहुँच गए। ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। चंदन, दीपक और एल्वेश। सो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, चंदन, दीपक, एल्विश पार्टनर है, 1:2 का रेशियो था। आपके चंदन रिटायर हो रहे हैं, 1 अप्रैल को हो रहे हैं।
बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड के अंदर जनरल रिजर्व गिवन है और कुछ गिवन है नहीं। फिक्स एसेट को बताया गया है डेप्रिशिएट हुई है। डेटर आपके 30,000 बेड डेट्स हो गए हैं। गुडविल वैल्यू की गई है 6 लाख। चंदन को ये सेम ही क्वेश्चन है। चंदन वाज़ पेड थ्रू कैश ब्रॉट इन बाय दीपक एंड एल्विश इन सच अ वे कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। ठीक है? मैंने आपको प्रीवियस से जो वीडियो कराई थी उसके अंदर भी सेम टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पे सिर्फ अमाउंट और नेम चेंज हो रहे हैं। सेम ही क्वेश्चन है। एक बार जल्दी-जल्दी इसको कवर कर लेते हैं। प्रॉपर अकाउंट यहाँ बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। चलो प्लस माइनस के हिसाब से करा देते हैं, अकाउंट नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए फिक्स एसेट डेप्रिशिएट हुई है। डेप्रिशिएट भी कितनी हुई? 27 लाख का 10% यानी कि 2,70,000 का नेगेटिव अमाउंट। ओके, रिवैल्यूएशन में। देन डेटर्स आपके राइट ऑफ करने हैं एज़ बैड डेट्स। अगेन एक नुकसान ही है 30,000 का, अगेन एक लॉस आ जाएगा आपका। ये भी रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। और कुछ है नहीं, तो आपको पार्टनर्स को लॉस आने वाला है 3 लाख का। 3 लाख का ये जो लॉस है, डेबिट, ये आपके पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन देयर डेबिट साइड। तो 1 टू 2 यानी कि आपका 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका 60,000, 1,20,000 एंड 1,20,000। ठीक है? इस तरीके से आप लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। अब आते हैं उनके कैपिटल अकाउंट की तरफ। कैपिटल अकाउंट बिना बनाए यहाँ पॉसिबल होगा नहीं, तो मुझे बनाना ही होगा। वेट, 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 वेट। हुँ, चलिए कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, सबसे पहले तो दिखना होता है हमें बैलेंसेस को। सो बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना-कितना बैलेंस है? 7 लाख, 5 लाख और 3 लाख। तो 7 लाख, 5 लाख एंड 3 लाख। अभी-अभी लॉस आया है हमारे पास रिवैल्यूएशन से, वो भी मैं लिख देती हूँ, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कितना आया था मैम? 60,000, 120,000, 120,000, ले भाई 1,20,000। हुँ। जनरल रिज़र्व गिवन है 4.5 लाख का, तो ये भी बाँटना होगा बाय जनरल रिज़र्व। 90,000, 1,80,000, 1,80,000। आई होप आप लोगों को ये के और एल यानी कि 1000 के लिए के यूज़ करने में और लाख के लिए एल यूज़ करने में कोई इश्यू नहीं आ रहा। अगर किसी को ये प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको प्रॉपर्ली भी मेंटेन कर सकती हूँ, कोई इश्यू नहीं है। देन हमारे पास आती है गुडविल। गुडविल बोला गया 6 लाख फर्म की है, भई फर्म की ठीक है, चंदन रिटायर हो रहे हैं ना, चंदन का शेयर कितना है 1/5, तो उनकी गुडविल बनेगी 1,20,000। 1,20,000 रुपए यानी कि 60-60 हज़ार उनको मिलेंगे बाकी पार्टनर से। चंदन हमारे यहाँ पहले पार्टनर है, सी चंदन, दीपक, एल्विश, तो इनका मैं यहाँ लिख देती हूँ बाय डीज़ कैपिटल एंड बाय ईज़ कैपिटल। 60-60 हज़ार रुपए इनको यहाँ से मिलेंगे। सेम एंट्री आपकी दूसरी साइड पे भी होगी बाय चंदन। यहाँ चला जाएगा इनके अकाउंट से 60-60 हज़ार रुपया। अब आपने यहाँ पे अकाउंट को बैलेंस कर लेना है। सो बैलेंस करके फिर आपको मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। चलिए, इधर बैलेंस करेंगे तो आपका ये आता है 90 और 60, 1,50,000, 1,50,000 और ये 6, 2,10,000, सो 2,10,000 और 7 लाख आपका बनता है 9 लाख, 9,10,000 रुपए। यहाँ बन रहा है कितना आपका 6,80,000 के। यहाँ बन रहा है 4,80,000 के। रिटायरिंग पार्टनर कौन है आपके? रिटायरिंग पार्टनर है आपके चंदन, इनकी इनको तो रिटायर करना है। अब बैलेंस निकालते हैं हम अपने। बैलेंस अगर आप निकालेंगे यहाँ पे, सो टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन में आप देखिए क्या-क्या बैलेंस आएँगे आपके। यहाँ जाएगा आपका 8,50,000। यहाँ कितना आएगा?
1,80,000 ही है यहाँ पे तो ये आपका आ जाएगा 5 लाख। और इधर कितना आएगा भाई? इधर आएगा आपका मैम 1,80,000 ही माइनस हो जाएगा, सो अगेन 3 लाख ही आ जाएगा, ठीक है? सो यही अभी तक के लिए कैलकुलेशंस आई हैं, अब हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। एक बार मैं ये चेक कर लेती हूँ कि कुछ मैंने छोड़ नहीं दिया हो यहाँ पे। फिक्स एसेट डेप्रिशिएट हुई थी, ये भी हो गया, गुडविल हो गया, ठीक है, लास्ट ही बची है। ओके, कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे। हुँ, अब आता है हमारा कैलकुलेशन वर्क जिसमें बनेगा वर्किंग नोट। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें चंदन जी को तो नमस्कार कर देना है यहाँ पे कि जाइए भैया आप अपने पैसे ले लीजिए और बाकी पार्टनर्स का जो पैसा है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकालना है। यानी कि टोटल तो इनका सबका टोटल हमें पहले पैसा तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना। चंदन को पेमेंट के लिए पैसा चाहिए और इन दोनों को अपनी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट बनाने के लिए पैसा चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं टोटल फंड रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं यहाँ। तो टोटल फंड रिक्वायरमेंट कितनी है? टोटल फंड रिक्वायरमेंट है आपकी 850 के 8,50,000 और 5 और 3 यानी कि 8 लाख, ठीक है? तो टोटल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी बनती है? 16,50,000। 16,50,000 को आप कर दीजिए हाफ एंड हाफ, ये आपका आएगा 8,25,000 यानी कि ये दोनों की कैपिटल होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए इनका जो भी बैलेंस कम या ज़्यादा बनता है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिख सकते हैं। पहले तो हम बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कर लेते हैं हमारे तीनों बैलेंसेस को। 850 के, 500 के, 300 के। बैलेंस कितना होना चाहिए था? 8 लाख। पहले तो इसको पेमेंट कर दो आप। चंदन जी को रिलीव करिए आप पहले बैंक अकाउंट, इनकी तो हो गई पेमेंट, ठीक है? हुँ, अब देखिए यहाँ कितने पैसे हैं? 500, हमें कितने चाहिए? 825 के, तो बैलेंस आना चाहिए मेरा, टू बैलेंस कैरी डाउन आना चाहिए मेरा 825 के और इधर भी कितना आना चाहिए? 825 के। तो जो भी आपका कम-ज़्यादा यहाँ बनता है ना, वो आप कैश बैंक अकाउंट से पैसा लेकर आ जाएँगे। कितना आएगा इसका? 325 के और इनका कितना आएगा? इनका बहुत ज़्यादा आ रहा है यानी कि 525 के, 25 आएगा। 525 के। सो ये आपका होता है आंसर खत्म। टोटल बैलेंस आप यहाँ पे खुद कर लीजिएगा। ओके, तो हमारा इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।